नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल S+S एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान का धर्मनिरपेक्षता प्रकरण का लेसन प्लान लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले लेसन संख्या लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे कि किस डेट का लेसन प्लान का प्रयोग करने वाले हैं। फिर लिखते हैं किस स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, उस स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट कौन सा है, फिर प्रकरण कौन सा है, कौन सा क्लास में पढ़ाने वाले हैं, कौन सा सेशन में, कौन सा पीरियड में, फिर जो आप लेसन प्लान बनाए हो कितना समय का बनाए हैं, यानी कि आप कितना मिनट तक का पढ़ाने वाले हैं और चीज़ लिखना है। फिर आगे आता है सामान्य उद्देश्य। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य में मैं 5 सामान्य उद्देश्य लिखा हूँ, इसी प्रकार आप भी लिख लीजिएगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में इसमें मात्र मेरे लिए 2 ही लिखने के लिए जगह था, इसलिए 2 ही लिखा हूँ। हो सके तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर आगे लिखिएगा पिछला नॉलेज, यानी कि बच्चे जो आप प्रकरण जो पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में बच्चे प्रीवियस नॉलेज तो थोड़ा बहुत रखते होंगे, वो चीज़ लिखना है। उसके बाद में शुरू करते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो देख सकते हैं मेरे इसमें 6 कॉलम हैं। पहला कॉलम में लिखा है शिक्षण बिंदु, सेकंड में लिखा है व्यवहारिक रूप से शिक्षण लक्ष्य, तीसरा है शिक्षक क्रियाएं, चौथा है छात्र क्रियाएं, पांचवा है विधि प्राविधि एवं सहायक सामग्री और छठा है मूल्यांकन। तो देख सकते हैं शिक्षण बिंदु में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना प्रश्न लिखा हुआ है। व्यवहारिक रूप से शिक्षण लक्ष्य में पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे छात्र। तीसरा में लिखा हुआ है शिक्षक क्रियाएं में प्रस्तावना प्रश्न लिखा हुआ है। चौथा में छात्र क्रियाएं में है छात्र हम जो प्रस्तावना प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। और पांचवा है विधि प्राविधि एवं सहायक सामग्री में प्रश्नोत्तर विधि है, जो हम प्रस्तावना प्रश्न करने में कौन सा विधि है। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि कौन सा कॉलम में क्या क्या लिखना है। शिक्षण बिंदु में क्या लिखना है, व्यवहारिक रूप से शिक्षण लक्ष्य में क्या लिखना है, शिक्षक क्रियाएं में क्या लिखना है, छात्र क्रियाएं में क्या लिखना है, विधि प्राविधि एवं सहायक सामग्री में क्या लिखना है, मूल्यांकन में क्या लिखना है। आगे उद्देश्य कथन करते हैं। जब उद्देश्य कथन करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौन सा विधि है, कथन विधि है। फिर आगे हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब जितना जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, जितना तक पढ़ाने वाले हैं उसे हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। आगे हम जो प्रस्तुतिकरण किए हैं उनका हम स्पष्टीकरण करेंगे। जब स्पष्टीकरण करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारा हो गया व्याख्यान विधि। उसके बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न। प्रस्तुतिकरण के बाद में हम स्पष्टीकरण कर देंगे। स्पष्टीकरण के बाद में हम जो हम पढ़ाए हैं उसके बारे में मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। फिर आगे हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे।
तो देख सकते हैं कौन सा कॉलम में क्या लिखना है। शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, व्यवहारिक रूप से शिक्षण लक्ष्य में नवीन ज्ञान की स्थापना, शिक्षा क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न और छात्र क्रियाएं में बच्चे उत्तर देंगे। यह हमारा है प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न जब करेंगे तो जो बच्चे जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे उन्हें हम स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार से होगा। फिर आगे आपका आएगा श्यामपट्ट। देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किस प्रकार से किया हुआ है। शिक्षक क्रियाएं में हम श्यामपट्ट भी किए हैं और विधि प्राविधि में सहायक सामग्री में भी हम श्यामपट्ट कार्य वाला चिपकाए हैं। तो हो सकता है आप एक ही लिख सकते हैं, एक प्रकार का ही लिख सकते हैं, या तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में देखिए शिक्षण बिंदु में गृह कार्य लिखे हैं। व्यवहारिक रूप से शिक्षण लक्ष्य में छात्र अवकाश के समय का सदुपयोग करेंगे। शिक्षक क्रियाएं में प्रश्न लिख दिए हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र पुस्तक पुस्तिका में लिखेंगे। ये हमारा हो गया लेखन विधि। श्यामपट्ट कार्य के बाद में गृह कार्य इसलिए देते हैं ताकि बच्चे हम जो पढ़ाए उन्हें घर में जाके पढ़ सके। अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोग के सामने फिर से दूसरा टॉपिक का पाठ्य योजना ला सकूं। धन्यवाद।